नमस्कार, आप सभी का वेदांता सॉफ्टवेयर में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम अपनी ई-पेपर अथवा न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट में एडसेंस लगाना सीखेंगे। मैं आपको बता दूं कि आपको एडसेंस का प्रयोग करने के पूर्व एडसेंस से अपने डोमेन के लिए अप्रूवल लेने की ज़रूरत होगी। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि अप्रूवल कैसे लेते हैं। तो जो आपका एडसेंस का डैशबोर्ड होता है वो लगभग कुछ इस तरह का दिखता है। मेरा डैशबोर्ड हिंदी में दिख रहा है, हो सकता है आपका अंग्रेजी में या आपकी कोई क्षेत्रीय भाषा में नज़र आए, जैसी आप सेटिंग करेंगे। तो इसमें आप अगर जाएंगे, यहाँ साइड में साइटें लिखा हुआ है। आपके केस में अगर इंग्लिश में होगा तो वहाँ साइट्स लिखा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी एक वेबसाइट लिखा हुआ है और तैयार लिखा हुआ है, यानी रेडी है। अगर कोई नई साइट जोड़नी है तो यहाँ साइट जोड़े में क्लिक करेंगे और यहाँ पर साइट का डोमेन नेम डालना होता है। मान लीजिए मैं इसमें डाल देता हूँ xyz.com, ठीक है। और ध्यान रहे डोमेन नेम जो होता है वो मेन डोमेन डालना है, सब डोमेन नहीं डालना है। सेव करें और जारी रखें में क्लिक करेंगे और उसके बाद ये आपको एक कोड देगा। अब ये कोड कहाँ पेस्ट करना है ना। तो ये इस कोड को यहाँ कॉपी करें में क्लिक करेंगे तो कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद जो ये आपका ई-पेपर या न्यूज़ पोर्टल का जो डैशबोर्ड होगा, ये अभी जो है मैं जो डैशबोर्ड दिखा रहा हूँ इसमें ई-पेपर भी है और न्यूज़ पोर्टल के पोस्ट भी डालने की व्यवस्था है। ये कॉम्बो प्लान का डैशबोर्ड है, तो दोनों का एक ही जैसा होता है। तो इसमें आप सिस्टम से सेटिंग्स में जाएंगे और यहाँ पर बेसिक सेटिंग्स के अंतर्गत ही यहाँ देखिए लिखा है ना, कोड बिफोर क्लोजिंग हेड टैग लिखा हुआ है, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। ठीक, पेस्ट करने के बाद आपको सेव सेटिंग्स में क्लिक करना है इस तरह से। और ये करने के बाद आपको यहाँ पर समीक्षा का अनुरोध करें, ये जो बटन है इस पर क्लिक करना है। मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ऐसा करना नहीं है, पर आपको समझाने के लिए यह मैंने करके आपको दिखा दिया है। तो ये तरीका होता है एडसेंस से अप्रूवल के लिए। अब आपको ध्यान क्या रखना है अप्रूवल लेने के संबंध में, कि इसके लिए न्यूनतम क्या क्या चीज़ें आपकी साइट में होना चाहिए। पहला चीज़ ये ध्यान रखिए कि साइट पर कंटेंट ओरिजिनल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप दूसरी साइटों से कंटेंट कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। दूसरी चीज़, साइट पर टेक्स्ट मटेरियल होना चाहिए। कई बार होता क्या है, एडसेंस जो है ई-पेपर साइटों को अप्रूवल आसानी से नहीं देता है, वो न्यूज़ पोर्टल साइटों को आसानी से दे देता है अप्रूवल। कारण ये होता है कि न्यूज़ पोर्टल साइटों में टेक्स्ट कंटेंट ज़्यादा होता है। ई-पेपर साइटों को भी अप्रूवल मिलते हुए मैंने देखा है, ऐसा नहीं है, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, पर कभी कभी दिक्कत आती है क्योंकि ई-पेपर साइटों में केवल इमेजेस होती हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी साइट पर अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस और प्राइवेसी पॉलिसी ये अगर विधिवत व्यवस्थित तरीके से रखेंगे तो मुझे लगता है आपको अप्रूवल आसानी से मिल जाएगा। अब अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस में जो जानकारी होगी बहुत ही अच्छे से लिखिए, विस्तार से लिखिए। कॉन्टैक्ट अस में आप पता लिखिए, ईमेल आईडी लिखिए, हो सके तो वह ईमेल आईडी लिखिए जो एडसेंस के लिए जिस ईमेल आईडी से आपने अप्लाई किया हुआ है। कुल मिला के आपकी साइट एक ऑथेंटिक साइट लगनी चाहिए। अब आती बात है प्राइवेसी पॉलिसी की। अब प्राइवेसी पॉलिसी एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, बड़ा डॉक्यूमेंट होता है। अब बनाएं कैसे, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कैसे बनाएं, तो आप प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर का उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसमें गूगल करेंगे ना प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर तो बहुत सारे आ जाएंगे। इसमें से मेरा एक जो है फेवरेट है वो है प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर.info। यहाँ पर आपको कंपनी का नाम, वेबसाइट का नाम, वेबसाइट का URL डालना होता है। जैसे मान लीजिए मैं कुछ डाल दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आपको कुकीज़ चाहिए कि नहीं चाहिए, एडवर्टीजमेंट्स दिखाना, सब में यस यस कर दीजिए। आप नेक्स्ट करिए, ईमेल आईडी डालिए, देश चुनिए और स्टेट चुन लीजिए और जनरेट माई प्राइवेसी पॉलिसी में क्लिक करेंगे तो ये इस प्रकार से आपको प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट होकर के मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप प्राइवेसी पॉलिसी आप आसानी से जनरेट कर सकते हैं और फिर इसके बाद इसको कॉपी पेस्ट करके वेबसाइट पे लगा सकते हैं। तो ये चीज़ों का विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं कि हम एडसेंस का ऐड कैसे लगा सकते हैं अपनी साइट में। तो देखिए, एडसेंस जो होता है वो दो तरह से ऐड आप लगा सकते हैं। एक होता है ऑटो ऐड और एक होता है आपके ऐड यूनिट्स वाली ऐड। तो जो ऑटो ऐड का कोड होता है वो यही कोड जो आपने शुरू में लगाया था ना, वही कोड आपको इस्तेमाल करना होता है। अगर आपने नहीं लगाया है तो बस इसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए, सिंपल। और
ये सब करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ एडिट में जाना है और यहाँ आपको ऑटो ऐड ऑन करना होता है। मैं बता रहा हूँ, ये देखिए अपने आप चलने वाले विज्ञापन लिखा है ना, ये ऑटो ऐड है। ये यहाँ देखिए ऑन है, इसे ऑन रहना चाहिए, तब आपके ऑटो एड्स आएंगे। और उसके बाद साइट पर लागू करें बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक, अच्छा, अब दूसरा ऐड होता है विज्ञापन यूनिट के हिसाब से। इसमें क्या ऐड यूनिट्स आप लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ डिस्प्ले विज्ञापन पे चलता हूँ, यहाँ पर यूनिट का नाम दे दीजिए, मान लीजिए टॉप ऐड। ठीक है, अब इसके बाद ये किस तरह का होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, क्षैतिज होना चाहिए या लंब रूप में होना चाहिए, यानी स्क्वायर, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुन लीजिए, मैं यहाँ क्षैतिज चुनता हूँ। अब यहाँ विज्ञापन के आकार में क्या लिखा है, रिस्पॉन्सिव और तय आकार। रिस्पॉन्सिव में क्या होता है, जैसी आपकी स्क्रीन का आकार होगा, जैसे मोबाइल है या डेस्कटॉप है या टैबलेट है, उसके आकार के हिसाब से ऐड आएगा। और अगर तय आकार करेंगे तो जो विज्ञापन का साइज है वो फिक्स रहेगा। ठीक है, तो आप मान लीजिए रिस्पॉन्सिव चुन लेते हैं और इसके बाद यहाँ बनाए में क्लिक करना है। इसके बाद ये एक कोड देता है, ये कोड। अब इस कोड को कहाँ कॉपी पेस्ट करेंगे, प्रश्न ये है ना। तो इस कोड को लगाने के लिए आपको जाना है सिस्टम से पेज डिजाइनर में, और यहाँ पर आप किसी भी एक लेआउट में चले जाइए। मान लीजिए कि हम साइट के हेडर में लगाना चाहते हैं, साइट हेडर पे जाएंगे और ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि ये सोशल विजेट, टिकर वगैरह सब लगे हुए हैं। देख सकते हैं ये सोशल विजेट है, यहाँ टिकर अभी दिख नहीं रहा क्योंकि इसमें कुछ न्यूज़ नहीं है। फिर देखिए लोगो लगा हुआ है और ये कि ऐड का स्पेस बना हुआ है। ये देखिए इमेज विजेट लगा हुआ है जिसमें ये 728x90 का स्पेस बना हुआ है। आप चाहें तो कहीं भी ऐड लगा सकते हैं, पर मैं अभी यहाँ पर लगाकर आपको दिखा रहा हूँ। अभी इस इमेज विजेट को अपन हटा देते हैं, ये हो गया। अभी देखिए रिफ्रेश कीजिए, खाली हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ HTML कोड विजेट लगाना है। ऐड विजेट में क्लिक करेंगे और यहाँ पर वो कोड कॉपी पेस्ट कर देना है आपको। ये पेस्ट हो गया, सेव एंड पब्लिश कर देना है, बस। अब आपका ऐड चालू हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐड आ इसलिए नहीं रहा है क्योंकि ये ऐड मैंने किसी दूसरी साइट का कोड लगा दिया है। ठीक है ना, तो आपको भी यही करना है। आप ऐड कहीं भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो ऐड रो करके, ऐड कॉलम करके कॉलम की चौड़ाई बढ़ा घटा सकते हैं, और ऐड विजेट करके HTML कोड विजेट लेकर के और यहाँ पर कोड पेस्ट कर सकते हैं। न केवल एडसेंस बल्कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐड जिसका HTML या CSS का HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोड आपको मिलता है, वो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ये तो हुई साइट हेडर की बात। आप अलग अलग लेआउट, जैसे ई-पेपर डिस्प्ले वाला लेआउट होता है या पोस्ट डिस्प्ले का लेआउट होता है। अब देखिए यहाँ पर हमने एक इमेज विजेट लगाया हुआ है एडवर्टीजमेंट्स के नाम पे, ये साइड बार का है, तो हम यहाँ पर भी ऐड लगा सकते हैं। यहाँ पर भी HTML कोड का विजेट लगाना है, पेस्ट करना है, सेव कर देना है, इस तरह से ऐड लग जाएगा। तो ये था सबसे सरल तरीका एडसेंस लगाने का। तो आशा है आपको इससे मदद मिलेगी, चीज़ें आपके लिए सरल हो जाएंगी। धन्यवाद।